हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावे क्या हैं और मुद्दे क्या हैं जिन पर पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है। मेरे साथ कुमारी शैलजा जी हैं, सांसद हैं और अहम चेहरा हैं इस चुनाव अभियान में कांग्रेस के लिए। कितनी सीटों पर कांग्रेस फिलहाल खड़ी है मैम, और क्या वो मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि 10 सालों के बाद वापसी आप लोग करेंगे चुनाव में? कांग्रेस तो 90 की 90 सीटों पर खड़ी है, मजबूती से खड़े हैं, ज़मीन पर काम किया है, काम कर रहे हैं हमारे लोग, पूरी पार्टी। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि नतीजे भी आएंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और भाजपा ने जो 10 साल लोगों को बरगला कर राज किया है वो भी असलियत इनकी सामने आ जाएगी। भाजपा ने जिस प्रकार से अपना मुख्यमंत्री भी बदला, आखिर में एकदम बदला, तो इन्हें भी शायद इस चीज़ का आभास है कि ये ज़मीन पर कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन अब चेहरा बदलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और हर वर्ग आज इंतज़ार में है कि भाजपा की सरकार जाए और कांग्रेस की आए। कांग्रेस का सबसे बड़ा ऑफर क्या है? आप लोग की क्या जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस आएगी तो क्या करेंगे? देखिए, अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आ जाएगा, लेकिन हमने हर वर्ग के दर्द को, चाहे वो युवा है, उसकी पढ़ाई है, पेपर लीक के मामले हैं, उनके नौकरियों के मामले हैं, बैकलॉग का मामला है, हमारा जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं SC BC के, उनके वजीफ़ों की बात है, तो पढ़ाई में आगे उनको स्कूल बंद किए जाते हैं, आगे रोज़गार नहीं मिलते, सरकारी नौकरियां निकालते नहीं, उनके अलग स्कैम हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये कुछ भी दावे करें, लेकिन एक गृहिणी से आप पूछिए कि वो घर कैसे चला रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की अलग समस्याएं हैं, और कोई भी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, आशा वर्कर हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, छोटे से लेकर कोई भी कर्मचारी सुखी नहीं है। बल्कि अपनी आवाज़ किसी ने उठानी भी चाहिए इनके कार्यकाल में तो उनको केवल लाठियों का सामना करना पड़ा। मुद्दे बहुत हैं, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, महिला, युवा, किस की हमने देखा मैम कि चुनाव का ऐलान दोपहर को हुआ, उसके पहले सुबह मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में पैसे भेजे, पशुपालकों के लिए, दूध विक्रेताओं के लिए ऐलान किए। तो ये आखिरी समय का ये जो प्रयास है सरकार का, ये कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि मीटिंग तो सुना था कि कल होने वाली थी, लेकिन आज जल्दी में आनन फानन में उन्होंने ये सब किया। तो मुझे खुशी है कि किसानों को कुछ तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने का इनका प्रयास रहा, लेकिन ये तो ज़ीरा ही था ना ऊँट के मुंह में। जो समस्याएं 10 साल में भाजपा ने बढ़ा दी हैं, उसका समाधान इस प्रकार से नहीं हो सकता। एक आखिरी में मैं पूछूंगा, चूंकि हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस लड़ी थी, एक सीट आपने आम आदमी पार्टी को दी थी, अब आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस भी सभी सीटों पर लड़ रही है। एक राजनीतिक तौर पे एक चर्चा है कि कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं संभला और घर के झगड़े तो सुनने में मिलते ही रहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे चुनौती? नहीं, गठबंधन की तो देखो, जहाँ तक केंद्र की बात है वो अलग फैसले होते हैं, और उस समय भी ये कहा गया था कि हर राज्य में अलग ढंग के फैसले लिए जा सकते हैं, और उसके लोकसभा के बाद आप पार्टी ने भी अपना फैसला लिया और हम भी 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। बाकी चीज़ें हैं, राजनीतिक बातें हैं, सब नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं और आप पार्टी सरकार बना नहीं सकती, और ना इनका ज़मीन पर, इनकी पार्टी में वैसे भी जो भी है, जैसे इनका चल रहा है, क्राइसिस सी चल ही रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर काम करती रही है। मैम, क्या चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी? और एक सवाल जो गुटबाजी का पूछा जाता है, दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, आप अलग यात्रा निकाल रहे हैं, और रह करके गुटबाजी की खबरें जो मीटिंग से बाहर आती रहती हैं। देखो, बात यह है कि हमारी यात्रा तो हमने जनवरी से शुरू की हुई है, और उस समय भी हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम विधानसभा के लिए फिर से रिज्यूम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और उसी के तहत हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, और पार्टी को ज़मीन पर मजबूत करने का प्रयास है। सीएम का चेहरा मैम, क्या पहले ऐलान होगा? सीएम का चेहरा, हाँ, चेहरा देखो, दावेदारी भी बहुत लोग कर सकते हैं, और उनके सपोर्टर उनसे भी ज़्यादा दावेदारी करते हैं, और नारे भी लगाए जाते हैं, नारों से लोग खुश भी हो जाते हैं।
तो ये इस तरह की चीज़ चलती है। बाकी मुख्यमंत्री तो एक बनना है, और हमारे यहाँ तो प्रथा है कि चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगा। चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। कहाँ, जब विपक्ष में होते हैं तब कहाँ। तो जब आखिरी सवाल पूछ लूं कि जब बाद में ही होगा तो क्या ये हो सकता है कि हरियाणा को इस बार महिला मुख्यमंत्री पहली बार इतिहास में मिल जाए? ये तो हाईकमान फैसला करे। हाईकमान विकल्प है ये, क्या करना चाहते हैं, सबकी मेहनत देखेंगे, सबका काम। महिला मुख्यमंत्री का विकल्प भी है। वही महिला आउट कैसे क्यों हो, जब आबादी है तो आउट क्यों करें। ठीक है, तो इशारों में कुमारी शैलजा ने अपना दावा भी पेश कर दिया, और जाहिर सी बात है पेश करने की जरूरत क्या है, दावा तो है ही है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर बहुमत हरियाणा में लाती है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.